इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर टिकी हुई है। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है, यह सोचकर ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि इजराइल वो देश है जो बदला तो लेता ही है, लेकिन ऐसा बदला लेता है कि उसके दुश्मन कभी उसे भूल नहीं पाते। इस वक्त इजराइल के सामने जो दुश्मन है वो दुश्मन है ईरान, और दोनों का मामला कुछ इस तरह का है कि ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, इजराइल कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। ईरान ने एक के बाद एक 180 मिसाइल इजराइल पर दाग दिए, इजराइल को हिलाने की पूरी कोशिश की। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेल अवीव में धमाकों की गूंज और धमाकों की रोशनी जो है पूरी रात नजर आई है। लेकिन इस अटैक के बाद से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई, क्योंकि अब जब इजराइल पलटवार करेगा तो ईरान का क्या होगा, बदले में फिर ईरान क्या करेगा, यह सोचकर पूरी दुनिया में डर का माहौल। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर यह सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध बनकर नहीं रह पाएगा। इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ईरान का पुराना दुश्मन है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को घेर कर उसकी बड़ी तबाही कर सकता है। अमेरिका भी तैयार है और इजराइल भी तैयार है, इसलिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही विस्फोटक होने वाले हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग कहां जाकर रुकेगी, इस जंग में कौन कौन से देश कूदेंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि ईरान ने तो मिसाइल दाग कर बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि इजराइल कैसे ईरान को जवाब देगा, कैसे इस हमले का बदला लेगा। आप तस्वीरें देखिए, सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज, धमाकों की तस्वीरें, बस यही देखने को मिल रही है। एक बार फुल फ्रेम पे दिखाइए ये तस्वीरें। दोनों तरफ आग लगी हुई है। जिस तरह से बयानबाजी इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, उससे तो यह लग रहा है कि जैसे ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करके ही मानेंगे। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी उस पर हमला करके, और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान अलग फायर मोड में है। वो कह रहा है कि अगर इजराइल ने पलटवार करने की कोशिश की तो इससे बड़ा हमला करेंगे। यानी इजराइल कह रहा है कि वो ईरान को मिट्टी में मिला देगा, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद भी हमारा होगा। जो गाजा में हुआ वही हाल ईरान का होगा। एकदम फिल्मी हिसाब चल रहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद हमारा होगा, इस टाइप से डायलॉग चल रहे हैं। उधर ईरान की आर्मी ने कहा है कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और ईरान का अगला हमला बहुत भीषण होने वाला है। इजराइल के वित्त मंत्री ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। वो गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान की तरह तड़पेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट ने इजराइल को धमकी दी, कहा कि इजराइल ने बदला लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। यानी दोनों तरफ से सिर्फ रॉकेट नहीं दागे जा रहे, बल्कि जबानी रॉकेट भी चल रहे हैं, और मामला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। इजराइल ने अगर ईरान से बदला लेने वाला हमला किया तो ईरान भी अपनी अगली प्लानिंग करके बैठा। ईरान ने आज कह दिया कि उसके टारगेट पर इजराइल के 11 लोग हैं। ये 11 लोग कौन हैं और क्या इजराइल इस धमकी से डर जाएगा? पहले आप ये देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इजराइल ने कौन सा टारगेट फिक्स कर लिया है जिससे ईरान में हड़कंप मच गया है। अगर ईरान जैसा हमला इजराइल ने भी कर दिया तब तो समझिए गजब ही हो जाएगा, क्योंकि ईरान फिर नए हमले की तैयारी करके बैठा है। उसकी अलग हिट लिस्ट तैयार है, और हिट लिस्ट पर नंबर 1 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। नेतन्याहू तो इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़े दुश्मन की तरह, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के दोनों हाथ काटने वाला गजब काम कर दिया। एक हाथ हमास का था, दूसरा हिजबुल्लाह का। ईरान तब से तड़प रहा है कि वो नेतन्याहू से बदला लेगा। इसलिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल एक रात में बरसाए। इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करके यह भी कह दिया कि अगर इजराइल ने काउंटर अटैक करने के बारे में सोचा तो वो एक एक करके इजराइल के बड़े नेताओं को निपटा देगा।
ईरान ने जो हिटलिस्ट जारी की है उसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बाद दूसरा नाम इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का है, जिनके नेतृत्व में इजराइल की सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे। इसके बाद तीसरा नाम इजराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी का है। इसके अलावा इजराइल की एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्स के चीफ सबका नाम लिस्ट में डाल दिया है ईरान ने। ईरान के निशाने पर इजरायली सेना का वो कमांडिंग ऑफिसर भी है जो लेबनान में इजराइल की सेना लेकर घुसा था और तोड़फोड़ मचा दी। ईरान के टारगेट पर इजराइल के सेंट्रल कमांड के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, यहूदा फॉक्स। ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख अहारोन हलीवा को भी ईरान खत्म करना चाहता है। इसके अलावा इस हिट लिस्ट में इजराइल की सेना के दक्षिणी कमांड के प्रमुख एलिएजर टोलेडानो भी। यानी ईरान पूरी हिट लिस्ट बनाकर बैठा है। लेकिन अगर ईरान हिट लिस्ट बनाकर बैठा है तो इजराइल क्या हिट लिस्ट नहीं बनाएगा? उसकी अपनी हिट लिस्ट तैयार है। इजराइल की हिट लिस्ट में वो नाम है जिसे सुनकर ईरान में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इजराइल ने जो टारगेट सेट किया है उसमें तो सीधे टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी का नाम है। अयतुल्ला अली खमेनी के इशारे पर ही ईरान में सब कुछ होता है। इजराइल पर हमला भी अयतुल्ला खमेनी के आदेश पर ईरान ने किया। जब से नसरल्ला मारा गया तब से ईरान ने एहतियातन खमेनी की सेफ लोकेशन पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है। इजराइल की आर्मी के एक सीनियर अधिकारी का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ही उनका अगला निशाना है। और इजराइल में यह बात भी हो रही है कि ईरान ने जो किया है उसमें अब खमेनी का खात्मा ही इजराइल का टारगेट होना भी चाहिए। यानी जैसे नसरल्ला मारा गया, अब अगला टारगेट इजराइल के लिए खमेनी है। इजराइल में अगर यह बात हो रही है कि खमेनी को ही इजराइल उड़ा दे तो यह बात होनी ही थी, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया उसे इजराइल जैसा देश तो कभी सहन नहीं करेगा। ईरान ने किस तरह से इजराइल पर कल रात धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं वो आप देख लीजिए कि इजराइल में उस वक्त कैसा हड़कंप मचा था। कल रात इजराइल में क्या हुआ है उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस हमले का असर जमीन पर क्या दिखा है। पहले कल रात की दास्तान देखिए। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ईरान ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक पूरे इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिरने लगी। इतनी मिसाइलें ईरान ने दाग दी बॉस कि पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया। इस हमले को देखकर दुनिया दहल गई। सभी सोच रहे हैं कि अब इजराइल का क्या होगा। आसमान से जैसे मिसाइलों की बारिश हो रही थी। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, जब 180 से ज्यादा मिसाइल चल जाएंगी तो कोई भी देखकर कांप जाएगा। लेकिन यह जंग का ऐलान था जो ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया। आधी रात को पूरे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ था। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे थे और सायरन की आवाज के साथ ही मिसाइल के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। अच्छा, एक तस्वीर और देखिए कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थी। सोचिए हमले के समय लोगों की क्या हालत हुई होगी वहां पर। ईरान के हमले के समय कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। इन वीडियो में इजराइल की स्काईलाइन दिख रही है, आसमान से गिरती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ईरान ने जो मिसाइल फायर किए वो स्टार्ट से लेकर टारगेट पर हिट होने तक साफ साफ नजर आ रहे थे। इन वीडियोस में ईरान की मिसाइलें जेरूसलम के ऊपर से जाती हुई साफ दिख रही थी। इसमें वो वेस्टर्न वॉल भी दिख रही है जिसे यहूदी और ईसाई बहुत पवित्र मानते हैं। इजराइल ने इसी पर कहा कि ईरान धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को निशाना बना रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक का असर पूरे इजराइल पर दिखा। इससे कैजुअलिटी भले ही ना हुई हो, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। अब आप तस्वीर देखिए, एक आदमी कार से जा रहा है, गाड़ी का कैमरा ऑन है, तभी आसमान से एक मिसाइल कार के आगे एक इमारत पर गिरती है और भाई साहब जबरदस्त धमाका होता है। ईरान का यह हमला इतना खतरनाक था कि इजराइल में कुछ लोग हमले के वक्त के हालात की तुलना नर्क जैसे हालात से कर रहे हैं।
अगर इजराइल के लोग ईरान के इस भयानक हमले से पहले सेफ्टी बंकरों में नहीं गए होते ना, तो भाई बहुत बड़ी तबाही मच जाती। इजराइल पर यह ईरान का सबसे बड़ा अटैक था, लेकिन इजराइल की भी हिम्मत देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए कि इतने बड़े अटैक के बाद भी कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं वहां पर, क्योंकि इजराइल में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों और रॉकेट को टारगेट पर गिरने से पहले हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम की वजह से ही ईरान की कई मिसाइलें हवा में तबाह होकर मलबे की शक्ल में नीचे गिरी। लेकिन जब 180 से ज्यादा मिसाइलें चली हों और इसमें भी भयंकर भयंकर मिसाइलें हैं, तो कितना बचाइएगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। मिसाइल गिरने से कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मिसाइलें कितनी पावरफुल रही होंगी। ये तस्वीरें देखिए जो इजराइल के अलग अलग इलाकों की हैं। लोग मिसाइल के टुकड़े को उठाकर ले जा रहे हैं और नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। यानी पूरी रात मिसाइल बाजी चली है, लेकिन मिसाइल दागने का मकसद सिर्फ गड्ढे करना नहीं होता। मिसाइल दागने का मतलब यह भी होता है कि सामने वाले को कितना नुकसान हो, और गड्ढा होना खाली नुकसान नहीं होता। इसलिए ईरान का मजाक भी बन रहा है। इजराइल पर ईरान ने जितनी मिसाइलें गिराई, उनकी काउंटिंग हुई तो पता चला कि ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। यह मिसाइल अटैक दिखने में तो दिवाली के पटाखे जैसा लग रहा है, लेकिन मिसाइल गिरी तो जगह जगह गड्ढे बन गए। ईरान की एक मिसाइल तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया। जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, उस वक्त इजराइल के हालात क्या थे वो भी आप देखिए। ईरान के हमले से इजराइल में चारों तरफ सायरन बजने लगे। लोग फौरन शेल्टर रूम की तरफ भागने लगे। इजराइल में जगह जगह पर शेल्टर रूम बने हुए हैं। ये एक तरह के बंकर होते हैं। जब भी खतरा होता है तो लोगों को मैसेज जाता है कि बहुत शेल्टर रूम में घुसो, उधर से आ रहा रॉकेट आ रहा है। तो ईरान के मिसाइल अटैक के समय भी ऐसा ही हुआ। लोग फौरन शेल्टर रूम में चले गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद लोग शेल्टर रूम से बाहर आ गए। इजराइल की इसी तैयारी ने कोई बड़ा नुकसान होने ही नहीं दिया। यानी ईरान ने 180 मिसाइल तो दाग दी, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो सकता था वो कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं डिलीवर का नुकसान नहीं हुआ, ये गड्ढा बनाने के लिए मिसाइल दागे थे क्या? ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, हालांकि वो कोई छोटा मोटा हमला था नहीं देखने में, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। ईरान के पास जितनी भी एक से बढ़कर एक पावरफुल मिसाइल थी, भाई ने सब निकाली और सब ठोक दी कि देखो वो वाला भी निकालो, वो वाला भी निकालो, मारो इजराइल। लेकिन इसमें कई मिसाइलें ऐसी भी थी जिनका इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया था। हम आपको ईरान की इन मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं कि कितनी ताबड़तोड़ तैयारी से ये हमले हुए, फिर बताऊंगा कि नुकसान कितना हुआ है इजराइल को।